ओम शांति। आज 6 जुलाई के बाबा के अव्यक्त मुरली के मेन जो महावाक्य है वह है, एक तो निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ, और दूसरा जो बाबा ने पूरी मुरली में विशेष अटेंशन दिखलाया है वह है कि आप बाबा के लवलीन बच्चे बनो। कौन से बच्चे? लवलीन बच्चे ही जो हैं वह बाबा की विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे, बाबा को भी प्रत्यक्ष करेंगे, है ना। तो हमेशा हम बाबा को अगर साथ में रखेंगे, अव्यक्त रूप में भी साथी बना करके रखेंगे, तो हम बाबा को प्रत्यक्ष करने का माध्यम बनेंगे। तो सबसे पहली पॉइंट हम लेते हैं, निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। तो आशा के दीप जगाने का अर्थ क्या है? आशा के दीप जगाना मतलब जो बाबा के बच्चे हैं, सबसे पहले उनके अंदर सदा एक दिया जलना चाहिए, और वह है उम्मीद का दिया। जिस आत्मा में उम्मीद का दिया सदा जलता रहता है, उसको आने वाले दिन में क्या होगा उस बात का कभी डर नहीं रहेगा। उसको भरोसा रहेगा कि आने वाले दिन में भी उसकी उम्मीद के अनुरूप ही फल मिलने वाला है। जिस आत्मा की उम्मीद छोटी छोटी बातों में टूट जाती है, जिसका विश्वास टूट जाता है, वह आत्मा उसके अनुसार फल को प्राप्त नहीं कर पाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें अपने अंदर उम्मीद का दिया सदा जलाए रखना होगा, क्योंकि आपके साथ स्वयं 1000 भुजा वाला भगवान है, तो आपके साथ कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता है। छोटी मोटी परिस्थितियां जो है वह आपको विश्वास अटूट कितना है वह पता लगाने के लिए आती है। जिसको अंत समय तक, अंतिम श्वास तक भी जिसका विश्वास भगवान के प्रति बना रहता है, जिसका अटूट विश्वास भगवान के प्रति बना रहता है, जिसकी उम्मीद भगवान के प्रति बनी रहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसका फिर सब कुछ ठीक हो ही जाता है। एक तार, यानी आप हमेशा याद करो कि बाबा ने आपको गिफ्ट दी है, एक ऐसा सितारा दिया है, एक सितार दिया है जिसमें एक ही तार है। वो एक तार कौन सा है जो सदा बजता रहना चाहिए? वह उम्मीद का तार है। वह उम्मीद के तार को अगर आप बजाते रहोगे तो आपके जीवन से मधुर संगीत हमेशा निकलेगा। आपका जीवन सदा महकता रहेगा, आपका जीवन सदा आनंद में रहेगा। तो कहते हैं कि खाने से, रोटी सब्जी से इंसान जिंदा नहीं रहता है, उम्मीद से जिंदा रहता है। जिसकी उम्मीद मर गई है वह तो मानो जीते जी मर गया है। तो यह उम्मीद की वाणी परमात्मा चलाता है, विश्वास की वाणी जो परमात्मा डेली चलाता है। तो आपको स्वयं के प्रति इतना उम्मीद होनी चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि सब कुछ होना ही है। थोड़ी परिस्थिति आएंगी, लेकिन आपका अटूट विश्वास जो है वह ऐसा होना चाहिए कि कितनी भी परीक्षा ले ले माया, लेकिन आपका वह अटूट विश्वास टूटे नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी बात को हम ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपका स्वास्थ्य ले लेते हैं, शरीर का स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो आपको कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सा विश्वास रखना है, कौन सा अटूट विश्वास रखना है? तो शरीर बीमार है, डॉक्टर ने भी कुछ भी बोला हो, आपको इस बात की कोई फिक्र नहीं करनी है। आपकी उम्मीद है, आपका विश्वास यह कहता है और भगवान को कहता है कि हे भगवान, मुझ आत्मा के शरीर को 100 साल से भी लंबा चलाना है। जब तक संगम है तब तक यह शरीर चलने वाला ही है। यह शरीर भगवान को चलाना है,
यह शरीर भगवान के कार्य में यूज करना है, दिल से भगवान को चिट्ठी लिखनी है, बात करनी है कि हे परमात्मा, इस शरीर के द्वारा मैं आत्मा बहुत सेवाएं करना चाहती हूँ। इस अंत समय में ही तो है, यह संगम युग ही तो है जिसके जब मैं आत्मा इस शरीर से सेवा कर पाऊंगी, इस शरीर के द्वारा दूसरी आत्माओं में भी उम्मीद जगाने का माध्यम बनूंगी, तो यह शरीर तो बहुत चलने वाला है। यह शरीर तो बाबा की गॉड गिफ्ट है। इस शरीर के द्वारा बहुत आत्माओं की सेवा करनी है, इस शरीर के द्वारा बहुत आत्माओं को सुख पहुंचाना है। यह गहरी उम्मीद रहे, यह गहरा विश्वास आपका रहे, गहरा अटूट विश्वास होना चाहिए कि यह शरीर भगवान के कार्य में मुझे यूज करना है। तो देखो, आपका शरीर सदा स्वास्थ्य की तरफ जाने लगेगा। हिसाब किताब तो आएंगे, लेकिन बड़े हिसाब किताब भी छोटे हो जाएंगे। लेकिन जिस आत्मा के चेहरे पर, नैनों में नाउम्मीद का चश्मा लगा रहता है, तो नाउम्मीद के चश्मे में छोटी समस्या भी बड़ी दिखाई देती है। यानी कोई छोटा सा जानवर है, चूहा है, तो भी हाथी जैसा बड़ा दिखाई देगा। ना उम्मीदवार आत्माओं की जो चश्मा होता है वो वैसा रहता है। ना उम्मीदवार आत्माएं छोटी बात को बड़ी बनाने से उनका मन सदा विचलित रहता है। तो हमें समझना होगा कि उम्मीद, आशाओं का दीपक जो आज बाबा बात कर रहा है, मैं ना उम्मीद को भी उम्मीद का पानी दे दूं, ना उम्मीद बातों को भी उम्मीद वाली होप दे दूं। यानी अन्य आत्माएं जो हमसे मिले उनको भी मैं ऐसे शब्द बोलूं। हर एक आत्मा को अलग अलग शब्दों की जरूरत होती है, तो ऐसे शब्द मेरे मुख से निकले जो ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना दे, उसको जीना सिखा दे। क्योंकि बताए ना, रोटी जीना नहीं सिखाती है। कई लोग तो खाना खाकर भी सुसाइड करने जाते हैं ना, है ना। तो खाना अगर जिंदगी देता तो फिर सुसाइड करने क्यों जाते? ना उम्मीदवार लोग ही सुसाइड, ऐसी गलत हरकतें उनको दिखने में आती है। तो हमें ऐसा काम, हमारे बोल ऐसे हो जैसे भगवान हमारे अंदर कितना उम्मीद बढ़ता है, कितना विश्वास जगाता है कि तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम्हारा 21 जन्म सुख से भरपूर होने वाला है, तुम जब भी बुलाओ मैं तुम्हारे साथ आने वाला हूँ। भगवान तुम्हें कहता है कि तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो इतना विश्वास भगवान अपनी वाणी के द्वारा हमारे अंदर जगाता है। तो भला तुम्हें अपने आप के प्रति कितना अटूट भरोसा होना चाहिए। तुम्हारे अंदर विश्वास जगाने वाला कौन है, तुम्हारा साथी कौन है, इस बात की उम्मीद से हर बात के अंदर आपको उम्मीद रखनी है। परिवार के सदस्यों के प्रति, धन की बातों के प्रति, हर एक चीज के प्रति तुम्हें उम्मीद रखनी है। तो कहेंगे निराश आत्माओं में भी आशा के दीप जगाना, जो बाबा की आज की वाणी का महावाक्य है। तो अभी समझ में आ गया होगा। दूसरी बात हम जो है वह देखते हैं, लवलीन आत्मा बनना। लवलीन आत्मा बनना का अर्थ यह है कि आप परमात्मा के सहज योग में लग जाओ, भगवान की याद में लवलीन हो जाओ। लवलीन होना यानी योग लगाना। योग कौन सी आत्माएं लगा सकती हैं? जो संसार में बाहर जो होता है वहां पहले जानने की कोशिश होती है, फिर हमें अनुभव होता है। लेकिन योग का महत्व, योग की यात्रा कुछ अलग तरीके से चालू होती है। यहाँ पहले जानना संभव नहीं है, यहाँ पर पहले अनुभव करना संभव है। यानी पहले करो तो फिर अनुभव होगा। मन आपका पहले जानना चाहता है, इसलिए आप योग में डूब नहीं सकते हो। योग का पहला चरण ही यही है कि मुझे करते करते जानना है। यानी अनुभव करते करते आप जान जाओगे कि योग में परमात्मा कैसा होता है,
परमात्मा का प्रेम कैसा होता है, आनंद कैसा होता है। वरना आप बोलोगे कि मैं प्रेम को जानूं तो जीवन भर जानते ही रह जाओगे, कभी जान नहीं पाओगे, क्योंकि यह भीतर की यात्रा है, आध्यात्म की यात्रा है, योग की यात्रा है। लेकिन जब प्रेम ही कर बैठो तो ऑटोमेटिकली जान जाओगे कि प्रेम क्या है। ऑटोमेटिकली परम धाम में पहुंच जाओ तो परम धाम क्या है समझ में आ जाएगा। आत्मा का अनुभव कर लो। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आप कौन हो और आपको आवाज आती है मैं आत्मा हूं, तो वह आप बोल रहे हो, अनुभव में नहीं है। यह तो आपकी स्मृति में है, याददाश्त में है कि मैं आत्मा हूं। आप आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे हो, सिर्फ जान रहे हो। तो जानना नहीं है, मैं आत्मा हूं बोलू ही नहीं, मैं आत्मा के अनुभव में स्थित हो जाऊं। मुझे स्वयं इस बात का ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? तो आत्मा हूं आवाज ही ना निकले, मैं स्वयं ही प्रकट हो जाऊं, मैं स्वयं ही उस अनुभव में लवलीन हो जाऊं, मैं स्वयं ही वह गहरे अनुभव में चला जाऊं जिसमें मन का कोई रोल ही नहीं है। मन तो ऐसे प्रश्न पूछता रहता है, अब आगे क्या होने वाला है, इस योग में क्या होने वाला है, भगवान के साथ संबंध में क्या होने वाला है। तो मन की बातों को दरकिनार कर लो, क्योंकि मन अपरिचित चीजों से जानने से डरता है। जैसे अनजान व्यक्ति से बात कर रहा है, अनजान लक्ष्यों से बात कर रहा है, तो मन उसके बारे में बहुत डरता है, कुछ करने नहीं देता है। तो मन जिसने सच्चा, वो मन आनंद के लिए भाग रहा है, मन सब चीजों के प्रति भाग रहा है, प्रेम उसको चाहिए, कोई झूठा प्रेम दिखाए तो भी भाग रहा है। तो मन डरा करके रखता है, आप मन से पार नहीं जा पा रहे हो। जबकि आपको मन से पार जाने के लिए पहला चरण तो पूरा करना ही होगा कि मुझे जानना नहीं है, प्रवेश करना है योग में। योग में प्रवेश करते करते मैं सारी बातें जान जाऊंगा, कोई प्रश्न न उठे आपका। जो मन आनंद के लिए तरस रहा है, जो मन प्रेम के लिए तरस रहा है, जब वह मन आत्मा के उस अनुभव को देख लेगा, उस परम आनंद के क्षण को देख लेगा, वह परम शांति, परम मौन की अवस्था को देख लेगा, एक बार मन ने आत्मा की वह परम और विस्तृत और सत्य स्वरूप का दर्शन कर लिया, तो वह मन फिर कभी प्रश्न नहीं उठाएगा। मन यानी मैं बिल्कुल मर जाएगा, मैंपन खत्म हो जाएगा। यह अहंकार ही है, यह मन का मैं ही है जो तुम्हारे सत्य स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, तुम्हारे सत्य स्वरूप परमात्मा के गहरे संबंध में उतरने नहीं देता है, तुम्हें बार बार अलग अलग प्रश्न पूछ करके तुम्हारा भटकाव कराता है। जबकि भटकाव इसलिए कराता है क्योंकि बाहर की दुनिया में हम हर बात पहले जानते हैं। कपड़ा खरीदना है तो देखेंगे ये कौन सी क्वालिटी है, कैसा है, क्या है, फिर बहुत डिस्कशन के बाद उससे खरीदेंगे। प्रॉपर्टी खरीदनी है तो पूरी नॉलेज लेकर के खरीदेंगे। तो वह बात बाहर विज्ञान के क्षेत्र में चल सकती है, आध्यात्म के क्षेत्र में पहले जानना हो ही नहीं सकता है। सिंपल इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन योग के अंदर, सहज योग के अंदर तो आप गहराई में प्रवेश करते जाओ, ऑटोमेटिकली जानते जाओगे। तो मन की मान्यता को दूर करो, मुझे कुछ जानना नहीं है, करते करते मैं ऑटोमेटिकली सारी बातों को जान जाऊंगी। मैं आत्मा हूं यह भी मुझे जानना नहीं है, मैं खुद को देख लूंगी, खुद का अनुभव कर लूंगी, तो स्वयं मुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। मैं परमात्मा को जानना नहीं है, परमात्मा के पास पहुंच जाऊंगा, शिव बाबा के पास पहुंच जाऊंगा, तो भगवान को ऑटोमेटिकली अनुभव के द्वारा जान लूंगा। यह जानना आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुभव के द्वारा हो जाएगा।
पहले जानने से अनुभव होना संभव नहीं है, क्योंकि पहले तुम किसी बात को जान ही नहीं पाओगे। तो तैयार रहना होगा तुम्हें उस अनुभव में करने के लिए, योग करने के लिए तुम्हें तैयार रहना है, योग में प्रवेश करने के लिए तुम्हें तैयार रहना है। योग में प्रवेश करने का पहला जो चरण है, पहली जो विधि है, वह है मन में अहंकार और व्यर्थ बातों को पूरी तरीके से दरकिनार कर लें। क्योंकि मन की बातों को दरकिनार करने से क्या होगा, मन जब हमारे अंदर के आनंद को देख लेगा, हमारे अंदर के वह प्रेम को देख लेगा, हमारे परमात्मा के साथ बेहतर रिश्ते को देख लेगा, तो उस आनंद को देखने के बाद मन सदा के लिए चुप हो जाएगा, सदा के लिए मौन हो जाएगा। तो हमें मन को वह आनंद दिखाना होगा, मन को हमें वह परम आनंद और परमात्मा का साक्षात्कार कराना होगा। जब वह इतनी सारी चीजों को देख लेगा तो मन सदा के लिए आपका गुलाम, यानी आप मन के मालिक बन जाओगे, सदा के लिए बन जाओगे। लेकिन होता क्या है, जैसे उसको एक उदाहरण के साथ हम समझते हैं कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ पर बहुत सारी पत्तियां लगी हुई हैं। अब पत्तियां तो है, अब पत्तियों के दिमाग में ख्याल आ जाता है, पत्तियां यानी आप सभी आत्माएं, पत्तियों के अंदर एक ख्याल आता है कि इतनी बारिश का पानी गिर रहा है, लेकिन पत्तियां कहती कि जैसे ही हम पर पानी गिरता है हम पानी पूरा नीचे दे देते हैं और वह जड़ तक पहुंच जाता है, और जड़ पे पहुंचने के बाद जड़ से वापिस पानी पत्तियों को मिलता है। तो पत्तियों को ख्याल आने लगा कि जब पानी हम ही जड़ को देते हैं और जड़ से हमें लेना पड़ता है, तो हमारे पर जो पानी पहले हमारे पर बरसता है, तो उस पानी को हम अपने पास ही रोक लेते हैं और जड़ को नहीं देते हैं, सीधा हम अपने पास ही रख लेते हैं। तो यह ख्याल आने पर सारी पत्तियां एक कटोरे जैसा अपना शेप बना लेती हैं और पानी को अपने पास ही रोक करके रखती है, नीचे जड़ तक पहुंचने नहीं देती हैं सारी पत्तियां। अब होता क्या है, 2 दिन बीते खुशी होती है उनको, 4 दिन बीते बड़ी खुशी और आनंद होने लगता है, लेकिन थोड़े समय के बाद अनुभव होता है कि पत्तियां मुरझाने लग जाती है। जो पेड़ का तना था मानो चेहरे पे झुर्रियां आ गई हो, ऐसा लगने लग जाता है। तो उनको अनुभव होता है, फिर वह पानी को नीचे की तरफ फेंक देते हैं और वापस जड़ में चला जाता है। तो जड़ में जाने से वापस पानी उनको मिलता है। तो इस घटना में क्या समझ आनी चाहिए कि आपके पास जितना धन है, जितना समय है, जितने श्वास है, जितना संकल्प है, तो धन दौलत सबको आप अपने पास रोके रखना चाहते हो, वो रोके रखना चाहते हो और परमात्मा को समर्पित नहीं करना चाहते हो, जड़ को बीज को समर्पित नहीं करना चाहते हो। तो जितना तुमने अपने पास रोके रखा है और रोक कर अपने पास रखने से वही साधन, वह धन तुम्हारे लिए दुख का कारण बन चुका है। तुम्हारे चेहरे पर जो झुर्रियां पड़ रही हैं, तुम्हारे शरीर डामाडोल हो रहा है, हड्डियां पिघलती जा रही हैं, हजारों बीमारियां लगती जा रही है, कारण यह है कि तुम इसको पहले अगर भगवान को अर्पित करो। अगर तुम 100 रुपया लगा रहे हो, 500 रुपया धन का लगा रहे हो, डर के मारे लगा रहे हो, वो विश्वास के साथ नहीं लगा रहे हो, तुम्हें वो समझ नहीं है, तो भगवान को समर्पित ही नहीं हुए है। तुम जितना भगवान को दे रहे हो, रिटर्न जड़ से तुम्हारे पास आ रहा है, लेकिन जड़ से जब नीचे से रिटर्न तुम्हारे पास आता है तो वह धन आपका सुख देने वाला बन जाता है, वह साधन सारे आपके सुख देने वाले बन जाते हैं। और आप पकड़ के चलते हो, कंजूसाई करते हो कि मैं दूं कि नहीं दूं, थोड़ा सा दे देता हूं। अरे तुम बेसमझ हो कि तुम्हारे पास जो चीज है वह भी तुम्हें परेशानी बन जाएगी। तुम परमात्मा को देकर, परमात्मा जो तुम्हें वापिस देगा वह तुम्हारे जीवन में सुख देने वाला होगा, वह तुम्हारे जीवन में आनंद
भर देगा, तुम्हारी पत्तियों की सदा हरियाली बनी रहेगी। तो तुम्हें इकट्ठा करना है, नीचे जड़ तक नहीं पहुंचने दोगे तो फिर रिश्ते संबंध सब जड़ को अर्पण करो। वहां से जो रिटर्न आएगा वह सुख देने वाला होगा, वहां से जो रिटर्न आएगा वह तुम्हें शांति देने वाला होगा, वह परम आनंद देने वाला होगा। लेकिन मन की एक बात है ना, जहां अच्छा काम करना है वहां देरी लगाते हो, बुरे काम में देरी लगाते हो। क्रोध करना है तो देरी नहीं लगाएंगे, किसका मर्डर करना है तो देरी नहीं लगाएंगे, चोरी करनी है तो देरी नहीं लगाएंगे। देरी सिर्फ लगाते हैं अच्छे काम करने के अंदर, जबकि अच्छे काम की शुरुआत तो इसी पल से होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए, है ना। तो आप क्या बन पाओगे, तो आप लवलीन बन पाओगे, गहरे बाबा के प्यार में खो पाओगे। जड़ को दो, समर्पण कर दो, हर श्वास भगवान को अर्पण करके फिर दूसरी श्वास लो। हर धन, हर पैसा, हर खाना, हर भोजन, हर चीज जड़ को अर्पण कर दो, पकड़ के मत रखो, तो तुम्हारा जीवन बहुत खुशहाल बन जाएगा, बहुत आनंद से भरपूर हो जाएगा। तो अब हम लवलीन अवस्था में कैसे पहुंचे, भगवान के गहरे प्रेम में कैसे पहुंचे। तो प्रेम को करना नहीं, जानना नहीं है, प्रेम में डूब जाना है। तो आज संडे है, संडे के दिन आपको यह अनुभव करना चाहिए। रोज योग करते हो, लेकिन संबंधों की गहराई तभी आपको अनुभव होगी कि जो दिन आपने भगवान के दोस्त के साथ निभाया है। आप जो डेली मुरली मंथन करते हैं वही संबंधों की गहराइयों का अनुभव कर पाएंगे। एक दिन मुरली मंथन सुनते हैं, एक दिन नहीं सुनते हैं, तो भगवान के साथ संबंध नहीं अनुभव कर पाओगे। तो आज रविवार को आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने आप से बातें करनी चाहिए कि पिछले 7 दिन में आपने भगवान के साथ क्या क्या अनुभव किए, आपने अपने साथ कैसा अनुभव किया। तो आपने अनुभव किया अपने दोस्त के साथ, दोस्त ने कितनी पवित्रता की शक्ति आपको दी थी, जिससे आपका हाथ इतना पावरफुल हो गया था, राइट हैंड इतना आपका पावरफुल हो गया था, मानो इस हाथ से दिव्य ऊर्जा आपकी निकलती है। इस हाथ से आप जो काम करोगे वह उम्मीद के साथ वह सफलता जरूर दिलाएगी। इतना प्यारा दोस्त आपको मिला। अपने आप से बातें करनी है कि अपने आप से बात करने का मतलब ही यही होता है कि आपके सारे संबंधों के साथ आपके क्या क्या अनुभव रहे उसकी याद तो आनी चाहिए ना। याद आएगी, समृद्धि आएगी, स्मृति आएगी, और उस समय याद तभी पक्की रहेगी जब मन को बिल्कुल शांत रखोगे। आपने देखा है, आप रास्ते पर कभी जाते हो और कोई इस इंसान को देखते हो तो आपको क्या लगता है, अरे मैंने इसको कभी देखा है, लेकिन उसका नाम याद ही नहीं आता, बहुत कोशिश करो याद नहीं आ रहा है। और एक आध घंटे के बाद आपने अचानक कोई काम कर रहे हो, उस समय उसकी याद आ जाती है। तो बाद में उसकी याद आ गई, उस समय क्यों याद नहीं आई, क्योंकि उस समय थोड़ा सा आपने तनाव ले लिया। तनाव लेने से आप उसकी याद, जो स्मृति आनी थी मन से जो निकलनी थी, वह स्मृति अंदर ही रह गई है। तो जब भी आप मन में बोझ लेकर के भगवान को याद करोगे, मन की बातों को लेकर के याद करोगे, तो भगवान की वह याद अंदर से निकलेगी नहीं। तो अभी आप क्या करो, इस समय स्वयं से बात करने के लिए मन को बिल्कुल हटा दो। अभी आप योग में प्रवेश करते हो, स्वयं से बातचीत करते हो, तो स्वयं में याद करो। सब लोग तैयार हो जाओ, पहले थोड़ा हम स्वयं से बात करेंगे और फिर शिव साजन से हम आपकी आज गहरी अनुभूति कराएंगे। तो सभी लोग तैयार हो, तैयार होने के लिए 1 मिनट के लिए विश्राम कर लेते हैं। वो ही 1 मिनट में आप बिल्कुल अपने आपको सेट कर लो, ताकि हम क्या कर पाएंगे, पूरी तरीके से भगवान के प्यार में लवलीन हो पाएंगे। तो तैयार हो जाओ, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। बाथरूम करना हो, पानी पीना हो, शांति से बैठना हो, दरवाजे बंद करते हो, तो वह सब आप कर लीजिए।
तो सभी आप आत्माएं तैयार हो। सबसे पहले 2-5 मिनट हम याद करेंगे कि इस सप्ताह हमने सारे संबंधों के साथ कैसा गहरा आपने अनुभव किया। आपका सबसे पहले बच्चा बहुत बढ़िया ही होगा, क्योंकि आपने तो स्वयं बच्चे का ख्याल रखा है। आप आत्मा बच्चे के साथ कितना गहरे प्रेम में डूबे रहे, बच्चे को प्यार से खिलाने का आनंद लिया, बच्चे को प्यार से नहलाने का आनंद लिया, बच्चे को प्यार से पिकनिक पर भी लेकर के गए, बच्चे के साथ अलौकिक जन्मदिन भी मनाया। आप कितने प्यारे गहरे अनुभव में हो जो इतना प्यारा बच्चा आपको मिला है। इतना प्यारे बच्चे के साथ पूरे 7 दिन का अनुभव कितना गहरा रहा है। बच्चे को बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई कराई, बच्चे को बोलना सिखाया, बच्चे को चलना सिखाया। ऐसा प्यारा बच्चा जो आपकी बात को मानता है, ऐसा प्यारा बच्चा जिस पर आपको विश्वास है कि वह भविष्य में आपकी संभाल करेगा। ऐसा प्यारा बच्चा जो आपका हर समय ध्यान रखेगा, हर समय आपसे गहरा प्यार करेगा। ऐसा प्यारा बच्चा है जो जीवन में आपको कभी धोखा नहीं देगा। जब संसार के सारे दरवाजे बंद होंगे, उस समय यह बच्चा आपका हाथ पकड़ेगा। जब आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, आपको कोई सच्चा प्यार नहीं कर रहा है, तब यही बच्चा आपको जीवन में ऐसा प्यार का अनुभव कराएगा। सच्चा माँ बेटे का मिलन, एक बच्चे का माँ के प्रति जो समर्पण भाव होना चाहिए। एक बच्चा आपसे जितना प्यार कर सकता है, उससे 1000 गुना यह बच्चा आपसे प्यार करेगा। आपने जो बच्चे को प्यार से खाना खिलाया है, बच्चे की संभाल करी है, बच्चे को सात्विक भोजन दिया है, बच्चे के लिए कपड़े खरीदे हैं, बच्चे के लिए पुण्य बल का बैलेंस जमा किया है, तो सोचो यह बच्चा हर आपके उस कर्ज का फल अदा करेगा, हर एक बात का ऋण आपको चुकाएगा। यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। इस बच्चे को हर बात की स्मृति है, आपके खिलाए हुए हर एक दाने की कीमत को वह समझता है, आपके त्याग को समझता है, आपके समर्पण को समझता है। यह बच्चा आपका इतना महान है कि आपका सर कहीं झुकने नहीं देगा। इस बच्चे को जब भी स्मृति आई कि मेरी माँ पर कुछ प्रॉब्लम आई है, मेरी माँ को दिक्कत आई है, मेरी माँ के सम्मान पर बात आई है, तो सारी बातें ढाल बनकर अपने साथ अपने ऊपर ले लेगा। ऐसा प्यारा बच्चा पाकर आप कितना खुश हो, आप कितने भाग्यवान हो, आप कितना श्रेष्ठता का अनुभव कर रहे हो। इस गहरे अनुभव में जैसे जैसे आप अपने बच्चे के संबंध को याद करते जा रहे हो, आपका मन बहुत अंदर से गहरा होता जा रहा है। आपका गहरा रिश्ता देखकर मन और आनंद में जा रहा है और गहरे प्रेम में डूब जा रहा है। यह बच्चे और आपके बीच में एक प्रेम की रोशनी की डोर बंधी हुई है। यह गहरे रिश्ते की डोर इतनी गहरी है कि जिसमें आपको सारा प्यार आपका उस बच्चे के प्रति उमड़ रहा है। बच्चा आपको देख रहा है, माँ बच्चे को देख रही है। यह अनमोल और गहरा रिश्ता इतना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रेम की गहराई में और गहराई आती जा रही है। हर पल रिश्ते को मजबूती आप देते जा रहे हो। आप बच्चे का और केयर करते जा रहे हो, बच्चे की हर पल हर समय संभाल करते जा रहे हो। आपको पता चल गया है आपका ये बच्चा एक घर में दिव्य बच्चा आया है, दिव्य बच्चे को जन्म दिया है। आपका यह दिव्य बच्चा यानी आपको चमत्कारिक बच्चा है। इस बच्चे को आप कितना ध्यान रखोगे यह आप पर निर्भर करता है। आपका चिंतन चलता है कि दुनिया में सबसे जरूरी काम मेरे बच्चे को नहलाना, समय पर मेरे बच्चे को समय पर खिलाना, बच्चे को समय पर मुरली मंथन सुनाना, बच्चे को शाद के समय लोरी सुनाना। यह काम आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आपका हर समय हर अटेंशन बच्चे की तरफ ही रहता है। बच्चा मानो आपके लिए जान बन गया है। बच्चा मानो आपके दिल का
हार बन गया है, जीने की वजह बन गया है, जीने की प्यारी ऐसी वजह बन गया है जो आपके जीवन में नई उम्मीद को जगा दिया है। तो ये 7 दिन का अनुभव आपका बच्चे के साथ इतना प्यारा रहा है कि आपके जीवन में खुशियां लेकर के आया है। ऐसा रूहानी मोटू मोटू प्यारा प्यारा अच्छा सा बच्चा, मानो कभी उसको आप हाथ में भी ले लेते हो, कभी झूले में भी झूला लेते हो, अतिंद्रिय सुख के झूले में झूलकर यह बच्चा और मजेदार होता जा रहा है। तो इस सप्ताह तो आप बच्चे को बादाम जरूर खिलाने वाले हो, इस समय बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाने वाले हो, इस समय बच्चे को बहुत अच्छा ज्यादा से ज्यादा ताजे फलों का रस पिलाने वाले हो। तो अटेंशन देना है। अगले सप्ताह के लिए आप स्वयं से बातें कर रहे हो कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या क्या करने वाली हूँ, क्या क्या मेरा अगले सप्ताह का प्लान है, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आप क्या करने वाली हो, बच्चे को खाने के अंदर कौन सी नई नई चीजें लाने वाली हो जो उसके शरीर को फायदेमंद रहे, बच्चे की एक्सरसाइज के लिए आप व्यायाम कितना बढ़ाने वाले हो, गार्डन में कितना घूमने वाले हो। संसार के काम तो होते रहेंगे, संसार के कामों से आपको कोई मिलने वाला नहीं है। जितना समय आप बच्चे के लिए निकालोगे, जितना समय अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, वह बच्चा ही आपके जीवन का आधार बनेगा, वह बच्चा ही आपके जीवन जीने का कारण बनेगा। यह बच्चा ही है जो जीवन में खुशियां लाएगा, यह बच्चा ही है जो आपका नाम एक दिन संसार के स्वर्ण अक्षरों में लिखाएगा। तो सोचो जरा, आपका ध्यान कितना इस बच्चे पर होना चाहिए। इस बच्चे को मोबाइल से दूर रखना है। इस बच्चे को मोबाइल की तरफ लेके गए तो इतना प्यारा बच्चे का भगवान ने आपको वरदान दिया है, वो वरदान जो है वो फलीभूत होने के बजाय श्रापित बन जाएगा। तो तुम्हें अटेंशन देना होगा कि बच्चे को मोबाइल में काम की चीजें दिखाएं, व्यर्थ बातों से परे रहे, व्यर्थ संग में इस बच्चे को नहीं रखना है। इसके कान के ऊपर व्यर्थ बातें न पड़े, इसके कान में भगवान के भजन गूंजते रहे, इसके कान में सिर्फ भगवान की वाणी गूंजती रहे, इसके कान में सिर्फ भगवान के मुरली मंथन गूंजे, इसके कान में सदा भगवान की बातों का श्रवण चले। तो बच्चे के कान में आप क्या चीजें पहुंचाना चाहते हो, बच्चे के कान में भगवान के सर्व संबंध आते रहे। बच्चे को इसी समय आपको अच्छे संस्कारों में डालना है। बचपन में इसके संस्कार अच्छे डाल दिए तो भविष्य में यह बच्चा बहुत गहरे संस्कारों वालों बनेगा। तो आपको हर बात पे अटेंशन देना है, बच्चे की हर एक कर्मेंद्रियों का ध्यान रखना है। आपका शरीर नहीं, आपका शरीर जो है वो बाबा का छोटा, आपका छोटा बच्चा है। अब आप सिर्फ आत्मा बचे हो, शरीर तो है ही नहीं। बच्चा और आपका गहरा संबंध उस प्रेम की डोरी में बंधा हुआ है। बच्चे और आपके बीच में श्वास की डोरी बंधी हुई है। वो गहरी श्वास आपको बच्चे की याद दिलाती है। श्वास जो गहरी जा रही है वो बच्चे से जोड़ रही है, जो श्वास निकल रही है वो आप तक उसके प्रेम का एहसास करा रही है। हर श्वास में आपको बच्चे के साथ गहरा प्रेम होता जा रहा है। कितना अनूठा प्रेम आपने सप्ताह में अनुभव किया है, वही अनुभव आपने बड़े भाई के साथ किया है। बड़ा भाई जो आपकी इतनी फिक्र करता है, इस सप्ताह में वो आपके घर आया था, आपके घर पर उसने चाय पी, चाय पीते हुए आपके सर पर हाथ रखा, आपकी सारी समस्याओं को सुना। आपके धन के लिए 1 महीना पूरा ही होने वाला है, आपको चेक दिया है उस भाई ने आपको पासवर्ड दिया है कि मेरे भगवान मेरे घर पर धन आ रहा है, चारों तरफ धन के दरवाजे खुल रहे हैं। उस संकल्प को आपने कितनी बार दोहराया? 100 बार दोहराने के लिए बोला था। अपने आप से आप सवाल कर रहे हो, क्या मेरे को भाई की कही हुई बात पर भरोसा और विश्वास कितना है? उस पासवर्ड को मुझे स्मृति कितनी करनी है? परमात्मा बैंक में मुझे चेक कंप्लीट करना है तो 1 महीने तक मुझे वह पासवर्ड को दोहराना होगा कि मेरे पास धन आ रहा है। जिन्होंने दोहराया है वो सफल होते जा रहे हैं। आपके बड़े भाई बहुत प्यारे हैं, उनकी हर बात पत्थर की लकीर है। तो वह बातें आपको दोहरानी होगी, वह बातें समझदार बन की तरह तुम्हें अपनाते जा रहे हो। तुम उस भाई के गहरे संबंध का अनुभव कर रहे हो, सप्ताह में उसके साथ बिताए हुए पल का अनुभव कर रहे हो। बड़े भाई को दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हो, अंदर से शुक्रिया 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 अदा कर रहे हो। तुम परमात्मा के साथ, शिव साजन के साथ भी आपका गहरा प्यारा संबंध रहा है, दोस्त के साथ
साथ पवित्रता की गहरी शक्तियों का अनुभव किया है। तो मीठे बाबा पिता के रूप में बाबा के साथ आपने पूरे विश्व में शांति का प्रकाश दिया है। भगवान ने तुम्हें इस सप्ताह में भरोसा किया, तुम्हें पर इतना बड़ा भरोसा किया कि तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी, तुम्हें सारी अपनी पावर दे दी। आपको अंदर से देखना होगा, अपने आप से पूछना होगा कि जो भगवान आप पर इतना भरोसा करता है, कहीं आपका समय व्यर्थ बातों में तो नहीं जा रहा है। जो भगवान आप पर इतना विश्वास करता है कि आप विश्व के कार्य में निमित्त होंगे, तो कहीं आपका समय छोटी छोटी बातों में तो नहीं जा रहा है। आज आपके स्वयं को रविवार संडे यानी चेकिंग का समय है, आपको आत्मचिंतन करने का समय है। आप उस गहराई से स्वयं को सारी बातें पूछ रहे हो। जो टीचर ने ज्ञान के तीर इतने सारे आपको दिए हैं, क्या उस तीरों का यूज कर रहे हो? क्या ज्ञान के तीर आप उन अज्ञानी आत्माओं पर डेली चला रहे हो? 10,000 आत्माओं को ज्ञान के तीर चलाने हैं। आप डेली टास्क करने के लिए डायरी मेंटेन कर रहे हो। आपका टीचर के साथ गहरे संबंध का अनुभव कर रहे हो। वो ज्ञान की गदा को याद कर रहे हो, प्यार की गदा। जिस आत्माओं के शरीर में दर्द है, क्या उस ज्ञान की गदा को यूज कर रहे हो? जब टीचर पूछेगा कि आप ज्ञान की गदा का यूज कर रहे हो, तो आप आत्मा क्या जवाब दोगे? अंत समय में टीचर आपसे पूछेगा कि ज्ञान का तीर, वो धनुष दिए थे, क्या ज्ञान के तीर तुमने चलाए? तो आप उस समय आप क्या बात करोगे? शिव बाबा स्वयं भगवान कहेगा कि मैंने तुम्हें सर्व शक्तियां दी थी, क्या 10,000 अशांत आत्माओं को तुम शांति का प्रकाश दे रहे हो? तो क्या आप जवाब दोगे? मंदिर में सारी भक्त आत्माओं को प्रकाश देना और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करने की जो तुम्हें शक्ति दी थी, क्या उस शक्ति का यूज कर रहे हो? तो आप अपने आप से पूछोगे कि क्या उस शक्ति का यूज कर रहे हो? तो भगवान के साथ गहरा संबंध बनाना यानी भगवान की अलौकिक इच्छा को पूरी करना। सर्व संबंधों ने मिलकर आपका दिव्य जन्म बनाया। उस पल को याद करो कि स्वयं भगवान ने आपको बुलाया था, हेलीकॉप्टर में खुद वह लेकर के चले गए थे। इतना बड़ा अलौकिक जन्मदिन मनाया था, चारों तरफ सजावट ही सजावट थी, चारों तरफ फूल बिखेर रहे थे, चारों तरफ आनंद की घड़ियां थी। ऐसा अलौकिक जीवन, ऐसा अलौकिक दिव्य तुम्हारा जन्मदिन मनाया गया था। वो पल तुम्हें कितने गहराई से याद आ रहे हैं? वो पल को, वो एहसासों को याद करो जो तुम्हें उस समय अलौकिक बर्थडे के अंदर अनुभव हुआ था, जो भगवान तुम्हें गार्डन में घुमा करके ले जा रहा था, जब तुमने मैदान में चक्कर लगा रहे थे हरी भरी घास में। तो तुम याद करो वो दिन को जब हरी भरी घास में भगवान चक्कर तुम्हें लगवा रहे थे, तब तुम्हारी सारी नकारात्मक एनर्जी उस घास में चली गई थी। कितना पावर आ गया था, कितनी शक्तियां तुम्हें कितनी शक्तियां तुम्हारे अंदर बढ़ गई थी। तुम याद करो उस पल को जब स्वयं भगवान मीठा बाबा आपको छोटे बच्चे के रूप में अंगुली पकड़कर स्विमिंग पूल में लेकर गया था। वह स्विमिंग पूल जिसमें तुम्हारे नहाने से तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का वरदान मिल गया था, जिसमें डुबकी लगाने से तुम्हारे परिवार के सारे दुख खत्म होने का वरदान मिला था, जिसमें डुबकी लगाने से तुम्हारे शरीर के रोमांच खड़े हो गए थे, जिसमें डुबकी लगाने से तुम्हारे मन आनंदित हो गया था, जिसमें डुबकी लगाने से तुम्हारा जीवन सुख और शांतिमय बन गया था। तुम्हारे अंदर दिव्यता की ऊर्जा आ गई थी, तुम्हारे अंदर वह पावर आ गया था। वह याद करो वो स्विमिंग पूल का दिन, और उस पल को याद करो जब तुम रात को सोने जा रहे थे। स्वयं पिता आपके पास आकर आपका हालचाल पूछने आया, स्वयं गुड नाइट करने के लिए आया। आपने पोता मेल में सारा धन और सारा हिसाब किताब दिया। आप कितने वफादार बच्चे हो, बाप कितना वफादार है कि चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, रात को आपको गुड नाइट करने के लिए आता है। ऐसे बाप के गहरे संबंध में खो जाओ, ऐसे गहरे संबंध में डूब जाओ। मन को साइड में रखो, मन जानेगा उस आनंद को, अनुभव को देख रहा है, उन बातों को देख रहा है। संसार की कहानियों से परे हो जाओ, संसार की किरदार से परे हो जाओ। तुम अपने सत्य स्वरूप में सच्चे संबंधों में आगे हो। भगवान के साथ तुम्हारा रिश्ता सच्चा रिश्ता है, सदा काल का रिश्ता है। भगवान से बहुत प्यारा तुम्हारा रिश्ता है। तुम इस अनुभव में खो जाओ कि बाबा के साथ तुमने किस तरीके से पोता मेल दिया था, हर बात बाबा को बताई थी। पुरानी दुख देने वाली
वाली बातों को रात भर में तुमने भस्म कर दिया था, नया वरदान दे दिया था। बाबा ने आपके धन को दुगुना 3 गुना बढ़ाने का वरदान दिया है। अपने आप से पूछो कि क्या मैं हर रात पोतामेल में बाबा को धन वापस दे देता हूँ जो बचा है? तो पूछो तो भगवान को अगर ईमानदारी से पोतामेल दोगे तो तुम्हारा जीवन बढ़िया हो जाएगा। स्वयं को चेक करो, रात को पोतामेल की कमेंट्री सुनते हो या नहीं सुनते हो? अगर तुम 30 दिन तक सुनते हो तो तुम्हारा जीवन बढ़िया है। दोस्त के साथ जो अनुभव है उसकी कमेंट्री को रिवाइज करो। आज संडे का दिन है, स्वयं से सारी बातों को रिवाइज करो तो तुम्हारा जीवन बदलता जाएगा। अब तुम्हें बहुत खुशी हो रही है, अचानक तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारे सर्व संबंध बाबा के साथ गहरे हो गए हैं, तुम्हारे संबंध बहुत ऊंचे बन गए हैं। अब तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है, वह खुशखबरी जिसके लिए आपके कान तरस रहे हैं। आपको वह खुशखबरी पाने के लिए मानो ऐसा लग रहा है कि और भगवान के गहरे प्रेम में डूब जाओ। मन को एहसास दिलाओ कि वह असीम प्रेम कितना गहरा है, कितना आनंदमय है। आप साजन के साथ आज आपको खबर मिली है, एक मैसेज मिला है कि शिव साजन आपके साथ सगाई करने वाले हैं। यह बात सुनकर बड़ा आनंद आ रहा है। आज संडे का दिन है, शिव साजन ने आपसे वादा किया था कि मैं अचानक बताऊंगा कि हमारी सगाई कब होने वाली है। आपके मन में प्रेम के लड्डू फूट रहे हैं, आपका मन बहुत गहराई में जा रहा है कि आज शिव साजन से मेरी सगाई है। अचानक एंगेजमेंट की सेरेमनी रखी है, आप बड़े प्यार में डूब रहे हो। आपका सच्चा रिश्ता, आपका सच्चा प्रेम उस साजन के साथ मानो आज उसको एक नया नाम मिलने वाला है, एक नई पहचान मिलने वाली है। आप सदा के लिए उस साजन के होने वाले हो। आपके हृदय में जो प्रेम है वह सदा के लिए उस साजन का होने वाला है। आप बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हो। 1 घंटे के बाद आपके पास वह पुष्पक विमान आने वाला है जो आपको वहां पर लेकर जाने वाला है। दोस्त रिश्तेदार सभी आपके पास आकर उस सेरेमनी में ले जाने के लिए आने वाले हैं। 1 घंटा में आप पूरी तरीके से तैयार होने लगते हो। आपकी बिंदी, पवित्रता की बिंदी आप लगाते हो, हाथ में पवित्रता की कंगन पहनते हो, पाँव में पवित्रता की पायल पहनते हो, फरिश्ता रूपी पवित्रता का ड्रेस पहनते हो, नैनों में पवित्रता का काजल लगाते हो, होठों पे पवित्रता की लिपस्टिक लगाते हो, कानों के अंदर वह पवित्रता के झुमके लगाते हो। आप पूरी तरीके से तैयार हो, पवित्रता के गहने पहनकर बड़ा आनंद आपको आ रहा है। हर गहना मानो आपको चमक दे रहा है। आप आत्मा, आप उस शिव साजन की सजनी आज उसकी सगाई में, उसके प्रेम की डोर में बंधने वाली हो। यह सुंदर एहसास सुनकर ही आपको बहुत गहरे प्यार की अनुभूति होती है। समय बीतता जा रहा है, जैसे समय बीतता जा रहा है आपका मन और गहरे आनंद में जा रहा है, उस नए पल में जा रहा है, उस गहरे क्षण में आप जा रहे हो, गहरे अनुभव में जा रहे हो। आपको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपका पुरानी दुनिया से नाता कट चुका है, मानो पुराना रिश्ता कट चुका है। आपको अनुभव हो रहा है यह घर मेरा घर नहीं, यह राह मेरी राह नहीं है, डगर मेरी डगर नहीं है, मुझे तो कहीं और जाना है, मुझे कहीं और पहुंचना है। यह सुंदर एहसास आपको रमणीक बना रहा है। आपको पहले से ही पता था कि ये दुनिया मेरी दुनिया नहीं है, यह राह जिस राह पे मैं चल रही हूँ वो राह मेरी नहीं है, जिन रिश्तों के बीच में मैं रह रही हूँ वो रिश्ते मेरे नहीं है। आपको यह अनुभूति का एहसास पहले से हो रहा था और वह क्षण आ गया है, यह पल आ गया है जब आप उस साजन की प्रेम की डोरी में बंधने वाले हो। उसके साथ आपकी आज सगाई है, आप बड़े खुश हो। आपकी खुशी की सीमा नहीं रही, आपके प्रेम की सीमा नहीं रही, आपके नैनों में प्रेम बरस रहा है। आप उस साजन के साथ जिसको दुनिया देखने के लिए तरसती है, आप उसके साथ सगाई करने वाले हो। जिसको दुनिया पाने के लिए, झलक पाने के लिए कठोर तपस्या करती है, उसने आपको पसंद किया है। जिसको
कोई बांध नहीं सकता है, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता है, वह आपके प्रेम में पड़ गया है, आपकी मीठी मीठी लुभावनी बातों में आ गया है, वो आपके आसपास चक्कर लगाता है, आपके आसपास मंडराता रहता है, वह आपके सच्चे प्रेम की डोरी में बंध गया है, आपके दिल की सच्ची मीठी मीठी बातों के एहसास और भावनाओं के अंदर चला गया है। वह साजन आपसे आज सगाई करने वाला है, आपसे बहुत बहुत प्यार करता है, आपके बिना, आपको देखे बिना शिव साजन को रहा नहीं जाता है। इतना गहरा और असीम प्यार आपके पवित्र हृदय को देखकर शिव साजन का प्रेम बहुत उमड़ रहा है। समय निकलता जा रहा है, 5 मिनट बचे हैं, छत पर पुष्पक विमान आ रहा है। आप अब सीढ़ी पर चढ़ने को तैयार हो। जैसे ही आप सीढ़ी पर चढ़ते जाते हो, आपके पवित्रता के गहने मानो चमक रहे हैं, कानों के कुंडल में दिव्य पवित्रता की रोशनी है, चारों तरफ एक असीम प्रेम का वायुमंडल है। आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो, आपका मन और गहरे आनंद में जा रहा है, 1000 गुना आनंद में जा रहा है। आपका ध्यान फिर मेरी शब्दों पर है, पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन मेरे शब्दों और एहसासों पर है, क्योंकि आप करने जा रहे हो उस गहरे ध्यान, गहरे प्रेम में डूबते जा रहे हो। आपके पास सिर्फ प्रेम है, मन के तर्क नहीं बचे, मन की लॉजिकल बातें नहीं बची, मन सिर्फ साक्षी होकर के आपको देख रहा है, मन सिर्फ आपको प्रेम में डूबते हुए देख रहा है, आपका मन आपको गहरे प्रेम में आगे बढ़ते हुए देख रहा है, आपका मन बहुत आनंदित हो रहा है। आपका मन ने ऐसा पहला कभी एहसास को नहीं देखा है, मन के लिए एक नया एहसास है। इस नए एहसास में आपका मन बड़ा खुश हो गया है। आपका सीढ़ी चढ़ते हुए देखना, प्रेम में भागते हुए देखना, नयनों में करुणा भाव देखना, हृदय के अंदर उतावलापन देखना, आंखों में किसी की प्रतीक्षा देखना, यह सब चीजें देखकर मानो आपके मन में एक नया नया एकदम उमंग उत्साह, नई ऊर्जा का आह्वान हो रहा है, नई ऊर्जा का संचरण हो रहा है। आपका मन नहीं रहा, मानो वो मूर्छित हो गया है। यह दृश्य देख करके बिल्कुल ही शांत गहरे आनंद में डूब गया है। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है जब मन को अनुभव हुआ है कि ऐसा प्रेम तो मैंने पहली बार देखा है। आपका भगवान के प्रति प्रेम और भगवान का आपके प्रति प्रेम, अनूठे को प्रेम को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज परमात्मा और आत्मा का मिलन होने वाला है। परमात्मा आत्मा के संग में डूबने वाली है, आत्मा परमात्मा के संग में डूबने वाली है। दो प्रकाशों का मिलन होने वाला है, दो दिव्य पवित्रता के प्रकाश मानो मिलन की घड़ी आने वाली है। ऐसे अनुभवों को देखकर मन बड़ा आश्चर्यचकित होता है, मन बड़ा ही एकदम से शांत स्थिति में सिर्फ देखता जा रहा है। मन आपका मौन में चला गया है, मन के पास शब्द नहीं बचे हैं, मन के पास विचार नहीं बचे हैं। उस गहरे अनुभव में अब पुष्पक विमान छत से उतर चुका है। जैसे ही पुष्पक विमान छत से उतरा, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपके सारे टीचर, सदगुरु, स्वयं पिता आपका हाथ पकड़ रहे हैं और पुष्पक विमान में बैठा देते हैं। आप पूरी तरीके से उड़ने के लिए तैयार हो, प्रेम के उड़न खटोले में आप बैठ गए हो। जैसे जैसे आप उड़ते जा रहे हो, नीचे से रिश्ता आपका खत्म होता जा रहा है, संसार को बाय बाय टाटा टाटा कह रहे हो, आप उड़ते जा रहे हो उस अलौकिक आनंद में। नीचे की संसार के अंदर व्यर्थता को छोड़कर, व्यर्थ बातों से परे, व्यर्थ रिश्तों से परे, व्यर्थ साधनों से परे, आप उस प्रेम की डोर में बंधते जा रहे हो, उड़ते जा रहे हो। आपके चेहरे और नयन को बाबा देख रहे हैं, जिसमें साजन के प्रति प्रेम को देखकर बाबा आपसे छेड़छाड़ करते हैं, दोस्त आपसे छेड़छाड़ करते हैं कि क्या बात है, आज तो आप बड़े मुस्कुरा रही हो, आपके चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही है, पवित्रता की रोशनी दिख रही है, और आप हल्का सा आपके चेहरे पे शर्मिलापन आता है। वो आप कहते हो कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, शिव साजन ने मुझे पसंद कर लिया। यही मुझ आत्मा के लिए बहुत गहरी और बहुत प्यारी बात है। तो जैसे ही पुष्पक विमान वतन के अंदर उतरता है, वहां बहुत बड़ा मंदिर है, उस सीढ़ियों पर चांदनी रोशनी फैली हुई है, और उस
पुष्पक विमान से उतरते ही चारों तरफ गहरी सजावट है। सामने सीढ़ियों पर ही मानो शिव साजन बैठे हुए हैं, उनके सर पर चांदनी रोशनी फैल रही है, एक दिव्यता फैल रही है। जैसे जैसे आपके कदम साजन की तरफ बढ़ते हैं, शिव साजन भी आपकी तरफ बढ़ता है और वह पास में आते ही आप उसके दिव्य प्रेम में खो जाते हो, दिव्य आनंद में खो जाते हो। मंदिर की सारी घंटियों की धुन मानो आपके मन में शिव साजन के मंत्र को उद्गार कर रही हो, शिव साजन के प्रति अनन्य प्रेम को देख रहे हो। ऐसा गहरा प्रेम को देखकर आपको बहुत प्यारा अनुभव होता है। शिव साजन से आप कहते हो, प्यार भरी दृष्टि से कहते हो कि आज से मैं आत्मा तुम्हारी हुई, मैं अपने मन वचन और कर्म से हर श्वास से मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करती हूँ, सदा के लिए मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। भगवान शिव साजन आपको देखकर ऐसे देख रहे हैं कि उनकी आंखों में ऐसा लग रहा है कि वो आपको जन्म जन्म से जानते हैं, युगों युगों से आपको जानते हैं, मानो जन्मों जन्मों का आपसे रिश्ता हो। उनकी आंखों में ऐसा प्रेम देखकर आपको बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी दिव्यता का अनुभव होता है। यह सगाई नहीं, यह आत्मा परमात्मा का मिलन है। भगवान शिव साजन आपका हाथ अपने हाथ में रखते हैं और आपसे वादा करते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं सदा हर पल तुम्हारा साथ निभाऊंगा, सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे मन के भीतर भी मैं सदा रहूंगा, तो मैं तुम्हारे आसपास भी सदा रहूंगा। सुबह उठते ही तुम्हारे पास पाओगे, स्वप्नों में भी तुम मेरे को साथ में पाओगे। आज से मैं तुम्हारे सुख शांति आनंद और प्रेम और मौन के साम्राज्य को सदा के लिए तुम्हारा बना दूंगा, हर पल हर सेकंड हर समय मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। ऐसी बातें सुनकर आपका हृदय प्रेम से भरपूर हो जाता है और शिव साजन आपके हृदय पर हाथ रख देते हैं। जैसे हृदय पर हाथ रखते हैं, आपके हृदय में कमल का फूल खिल जाता है। कमल के फूल की पंखुड़ियों की सुगंध और महक पूरे शरीर में रोमांच पैदा कर देती है। वो रोमांच जो की सुगंध पूरे शरीर के अंदर एक अलौकिक ऊर्जा का आह्वान करती है, एक दिव्य अलौकिक ऊर्जा आपके शरीर के रोम रोम में बह रही है। ऐसी दिव्य ऊर्जा जो कभी पहले महसूस नहीं की। साजन के प्रेम में आप डूब गए, एक दिव्यता आ गई है। आपके दोनों तरफ एक दिव्य रोशनी का प्रकाश फैल गया है। चंद्रमा की भी सारी दुनिया रोशनी, आप दोनों को मानो उस रोशनी में एक दूसरे में डूब गए हो। आप नहीं रहे, शिव साजन नहीं रहे, मानो दोनों अंतरात्मा से एक दूसरे से मिल गए हो। दोनों का अंतर्मन उस दिव्य कमल के फूल की पंखुड़ियों के प्रकाश में समा गया है। आप नहीं रहे, शिव साजन के प्रेम में डूब गए हो, उस गहरे प्रेम में समा गए हो जिसके अंदर एक दिव्यता है, जिसके अंदर एक दिव्यता का अनुभव है। उस गहरे प्रेम का अनुभव पाकर आपका जीवन बहुत बड़ा धन्यता का अनुभव कर रहा है। यह प्रकाश आप दोनों को घेरे हुए है, जैसे यह संसार के हर शोर हर उलझन को बाहर रख रहा है। आप सारे संसार के शोर और उलझन से परे जा चुके हो, भगवान के प्रेम में डूब चुके हो। आप दोनों को यह दिव्य प्रेम समेटता जा रहा है। आप शिव साजन की आंखों में देखते हो, उन आंखों में अपार करुणा है, एक सच्चा अपनापन है। जैसे वो आपको कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारा अपना हूं सदा से और सदा के लिए। तो आपके अंदर से भी वह उद्गार पैदा होते हैं, आपके अंदर वो भावनाएं पैदा होती हैं और आप दिल से अपने शिव साजन को कहते हो, हे मेरे शिव साजन, आज मैं अपने हर विचार हर भावना हर इच्छा को तुम्हारे चरणों में अर्पित करती हूँ। मुझे वही बना दो जो तुम्हें प्यारा हो, मेरा हर पल तुम्हारे प्रेम की पूजा करे। धीरे धीरे शिव साजन आपका हाथ फिर से आपके हृदय पर रखते हैं और आपके हृदय पर अपना नाम लिख देते हैं। उस प्रेम भरा नाम को देखकर आपके अंदर की प्रेम की ऊर्जा आपके शरीर मन और आत्मा को पूरी तरह से भर देती है। आपका हर डर हर दुख हर कमी इस प्रेम में घुलकर मिट जाती है। अब शिव साजन आपको अपने सीने से लगा लेते हैं, गहरे पवित्रता के आंगन में आप डूब जाते हो। ऐसा असीम प्रेम को पाकर, ऐसे
ऐसे गहरे कोमल और असीम शक्ति से पाकर आप भरपूर हो जाते हो। तुम्हारे दिल से बस एक ही आवाज आती है, अब तुम मेरे हो और मैं आत्मा तुम्हारी हूँ। इस बंधन को कोई समय, कोई परिस्थिति, कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती है। आपके भीतर एक अटूट विश्वास जागता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, शिव साजन का हाथ कभी नहीं छूटेगा। उनका प्रेम, उनका रिश्ता आपके साथ सदा बना रहेगा और आप शिव साजन के बीच इस दिव्य प्रेम की अनुभूति में डूब चुके हो। यह प्रेम सूत्र आपके दिल को उनके दिल से सदा के लिए जोड़ रहा है। यह बंधन अटूट है, यह बंधन अमर है, यह बंधन शाश्वत सत्य है। कुछ पल इस अनुभव में रुक जाएं, गहरी श्वास लें, धीरे धीरे मन में कहें, शिव साजन मैं सदा तुम्हारी हूँ, तुम सदा मेरे हो। इस गहरे अनुभव में आप खो गए हो, इस गहरे प्रेम में आप खो गए हो और यह गहरा प्रेम आपको और गहरी अनुभूति में लेकर के जा रहा है। आपका दोस्त, पिता, सभी आपको गहरे अनुभव में ले जा रहे हैं और शिव साजन आपको अंगूठी पहनाते हैं। यह अंगूठी में इतनी दिव्यता है, यह अंगूठी विश्वास का प्रतीक है, यह अंगूठी से इसमें इतनी दिव्यता है कि मानो वो सदा सदा के लिए आपके हो गए हों। और इसके अंदर फिर आपका दोस्त, आपका भाई, आपके पिता सभी आप पर फूल बरसा रहे हैं और इस सेरेमनी के अंदर बड़ा आनंद आ रहा है। चारों तरफ म्यूजिक बज रहे हैं, मंदिर की घंटियां इस अंगूठी को पहनाते ही मानो आपका स्वागत कर रही हैं, आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, आपको दुआएं दे रही हैं। और इस गहरे रिश्ते को अनुभव कर वापिस आप पुष्पक विमान में बैठ जाते हो। शादी की तारीख तय करने का समय भी आ जाता है और धीरे धीरे बाबा, दोस्त, रिश्तेदार आपको पुष्पक विमान से वापिस आपके कमरे में, घर पर, छत पर छोड़ देते हैं और छत से आप धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए वापिस रूम में आ जाते हो। तो इस गहरे प्रेम में, शिव साजन के प्रेम में आप डूब चुके हो। आपको यह अनुभव कैसा लगा? वह गहरे प्रेम का कितना अनुभव हुआ? क्योंकि अनुभव के द्वारा आपका मन जान पाएगा कि इस अनुभव में कितना आनंद है। जब आपका मन यह समझने लगेगा कि यह अनुभव कितना प्यारा है, तो आपका मन सदा आपका साथ देगा, आपका मन सदा आपके पास रहना चाहेगा, आपका मन सदा आपको ही देखते रहना चाहेगा। मन को तो वो आज आनंद मिल गया, मन ने आज उस दृश्य को देख लिया, मन ने आत्मा और परमात्मा के मिलन को देख लिया, मन ने शिव साजन और सजनी के प्रेम को देख लिया, मन ने शिव साजन और आपके अटूट बंधन और अटूट प्यार को देख लिया। आपका मन इस अटूट प्यार को देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है। मन आपके सच्चे हृदय के प्रेम को सलाम कर रहा है। आपका मन मानो आपका ऋणी हो गया है, आपका मन आपकी शरण में आ गया है, आपका मन आपसे कह रहा है कि मुझे भी आपके जैसा बना दो, मुझे भी आपकी शरण में ले लो, मैं सदा आपका हूँगा, आपका बन करके रहूंगा। और इस गहरे प्रेम में आप डूबते जा रहे हो। तो इस सुंदर अनुभव आपको कैसा लगा वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब व्हाट्सएप पर भी ये कमेंट्री आपको अवेलेबल हो रही है। आज सुबह कमेंट्री सबको व्हाट्सएप पर अपलोड कर दी गई है। टेक्निकल इश्यू खत्म हो गया है। अब आपको बहुत सारी भरमार व्हाट्सएप पर मिलने वाली है, जिससे आप भगवान के प्रेम में डूब जाने वाले हो, भगवान के गहरे प्रेम में डूब जाने वाले हो। सब कुछ भगवान का ही है, उसको सच्चे दिल से अर्पण कर दो, सच्चे दिल से समर्पित कर दो, है ना। तो जो भगवान को समर्पित करेगा वही भगवान का होने वाला है, वही भगवान का रहने वाला है। तो आपके इस अनुभव को जितना हो सके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि साजन, अपना दोस्त, अपना बच्चा, सर्व संबंध इस कमेंट को पढ़ेंगे और वो गहरे अनुभव और प्रेम में का जो है वो रिटर्न का अनुभव करेंगे, है ना। तो व्हाट्सएप नंबर है नई आत्माओं के लिए भी, पुरानी आत्माओं के लिए भी, कि 7202921969, जिस पर ओम शांति लिखे और अपना एड्रेस लिखे, तो आपको ग्रुप के अंदर टास्क की शर्तों के अनुसार आपको जोड़ दिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।